नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आज मुझे आपसे एक छोटी सी बात शेयर करनी है। इस बार के वार्षिक राशिफल 2025 को मैं अपने पसंदीदा एपिसोड शूटिंग नहीं कर पाया हूं क्योंकि मेरी आवाज़ की स्थिति ठीक नहीं है। मेरे डॉक्टर्स के अनुसार, एक्सपर्ट के अनुसार उनकी सलाह है कि मुझे कुछ समय के लिए अपनी आवाज़ को आराम देना होगा, लेकिन आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। मेरे बेटे ने, मोहित श्रीमाली ने, ये जिम्मेदारी बखूबी संभाली है और पूरी मेहनत के साथ में मेरे सानिध्य में आपके लिए वार्षिक राशिफल 2025 के वीडियो शूट किए हैं। यह सिर्फ एडजस्टमेंट एक बार के लिए है और मुझे यकीन है कि आप मुझे पूरा सपोर्ट देंगे जैसे आप हमेशा मुझे करते आए हैं। आपका प्यार, स्नेह, समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और अगली बार मैं फिर से अपनी पूरी एनर्जी के साथ में वापस आऊँगा। तब तक के लिए आप इस एपिसोड को एंजॉय करें और अपने विचार मुझे ज़रूर बताएं। नमस्कार। दूसरों की मदद करने का वक्त किसी के पास नहीं है, पर दूसरे के काम में अड़ंगे डालने का वक्त सबके पास होता है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और 2025 के वार्षिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड धनु राशि के लिए है, यानी कि अगर इंग्लिश में देखा जाए तो सैजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए है। और ये राशिफल आपकी राशि पर, नाम राशि यानी कि मून साइन पर बेस्ड रहेगा। मैं आज ये एक नई जिम्मेदारी के साथ वार्षिक राशिफल लेकर आपके सामने हूं। ये कहा जाता है कि उम्मीदों की दुनिया है। यहां भरपूर कर्म करके भी लाभ की उम्मीद की जाती है, परीक्षा देकर अच्छे रिजल्ट की उम्मीद की जाती है, विवाह कर अच्छे सुखमय जीवन की उम्मीद की जाती है, खेती के लिए बुवाई कर किसान भी अच्छी फसल की उम्मीद ही करता है, तो वहीं हॉस्पिटल में भर्ती मरीज भी जल्द से जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद करता है। लेकिन हर किसी की उम्मीदें कहां पूरी हो पाती हैं? पर 2025 में कौन कौन सी उम्मीदों को पंख लगेंगे, यही आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। वार्षिक राशिफल को 4 ग्रह गुरु, शनि, राहु और केतु विशेष रूप से प्रभावित करते हैं और ये चारों ही ग्रह 2025 में अपना राशि परिवर्तन करके हर राशि को प्रभावित करने जा रहे हैं। ये राशिफल बनाने से पहले अनेकों राशिफल देखे, समझे और निष्कर्ष निकाला कि 100 में से लगभग सिर्फ 2% ज्योतिषी ही हैं जो ज्योतिष की बातें कर रहे हैं और बाकी सब सिर्फ कहानियां सुनाने में महारत हासिल करने की दौड़ में व्यस्त हो चुके हैं। और जो 2% ज्योतिष पर चर्चा भी कर रहे हैं वो अच्छे पहलुओं पर 2025 के आप सभी को बतला रहे हैं। कहां पर अच्छा होगा, कब आपको बहुत ज़्यादा शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे, पर सावधानी कहां रखनी है, रिस्क कहां है, परेशान का ना होना पड़ेगा, उन सभी को वो बहुत कम शब्दों में या ये कहा जाए मीठे मीठे शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर आगे बढ़ जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि उनकी गलती नहीं है। आखिर जो सब सुनना चाहेंगे वही तो उन्हें भी बताना होगा। तारीफ जो है वो हर इंसान को पसंद आती है, पर इस चैनल पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति का आकलन करके आपको ये राशिफल में देने जा रहा हूं। कोई मीठी मीठी बातें नहीं है, कोई कहानी नहीं है, जो है स्पष्ट है, सीधा है और आपको ये मालूम होना अति आवश्यक है। और इसी उम्मीद के साथ में आपके सामने एपिसोड लेकर मैं आज उपस्थित हूं। इसलिए हमने राशिफल को 2025 के ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार समझाने का प्रयास किया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप उठा सकें। सिनेरियो जो हैं या भाग कहे जाएं या राशि परिवर्तन के अनुसार जो हम चर्चा करेंगे वो 4 भागों में है। सबसे पहला सिनेरियो रहेगा 1 जनवरी से लेकर 28 मार्च तक कि ग्रहों का क्या प्रभाव देखने पर मिलेगा। उसके पश्चात 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इससे कौन सी राशि 7.5 ढैया से मुक्त हो जाएगी और किस राशि को शनि और 7.5 ढैया लगने वाला है। तीसरी सिनेरियो जो है उसमें हम चर्चा करेंगे 14 मई 2025 को जब गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 18 मई को ही 4 दिन बाद में ही राहु कुंभ राशि में तो केतु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसका आप सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके पश्चात 18 अक्टूबर 2025 को गुरु अतिचारी होकर अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे और ये किन के लिए शुभ साबित होगा तो किन राशियों को यहां पर रिस्क देखने को मिलेगा, इसी पर हम चर्चा आज इस राशिफल में करने जा रहे हैं।
2025 की ग्रह स्थितियां हर राशि के लिए अलग अलग होंगी, पर किसी के लिए शुरू में शुभ हैं तो किसी के लिए अंत में शुभ हैं। किसी राशि के आय भाव में शानदार यहां पे प्रगति देखने को मिलेगी तो किसी पारिवारिक शांति यहां पे बढ़ने वाली होगी। लेकिन यह बात 100% सही है कि किसी भी राशि का पूरा वर्ष बुरा नहीं निकलने वाला है। जिसकी जो कामनाएं हैं उसके अनुसार कैसा रहेगा 2025, यही आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जॉब, कैरियर और व्यवसाय की कि कैसा रहेगा 2025। तो सबसे पहले यहां पे आपको बताना जरूरी है कि 1 जनवरी से 28 मार्च तक जितना बड़ा काम करना चाहें, मेरा सुझाव यहां पे है कि वो काम जो है उसको अपने हाथों में ले लीजिए। आपके पक्ष में ये समय है और वो जो काम आप ले रहे हैं वो पूरी तरीके से यहां पे संपन्न कर पाएंगे। राशि तृतीय भाव में अनएक्सपेक्टेड गेन देने वाले शनि तत्पर रहेंगे। 29 मार्च 2025 से ढैया आरंभ होने वाला है, तो मार्च से पहले पहले जो भी अधूरे काम हैं या अधूरे लेन देन हैं उन्हें निपटा लीजिएगा, वरना ठंडे बस्ते में ये सभी काम जा सकते हैं। ढैया से घबराना नहीं है। लोग शनि ढैया, शनि साढ़े साती नाम सुनकर के घबरा जाते हैं कि अरे अब तो क्या होने वाला है। आप ये समझिए कि ये समय जो है ये तीर को पीछे खींच करके स्ट्रेंथ देने का है, स्पीड देने का है। जैसे ही वो तीर छूटेगा उसी के साथ में बुलजाई की तरफ बड़ी स्पीड में, बड़ी गति के साथ में आगे बढ़ेगा। मेरा यकीन है कि ये ढैया आपको मैच्योर बनाएगा और 2025 में बहुत उन्नति, प्रगति, धन, संपत्ति, सीख सब कुछ आपको ये ढैया देने वाला है। साथ ही यहां पे ये भी समझा देगा कि कौन पराया है तो कौन अपना है। और इसी के साथ में शनि का ढैया जो है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल सिद्ध हो सकता है। 18 मई से राहु भी राशि से पराक्रम भाव में आकर के बहुत सूझबूझ और पराक्रम देने वाले हैं। जो भी रिस्क लेंगे उसको मैनेज करने की आपको यहां पे ताकत दे देंगे। 14 मई से राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे। धन, संपत्ति, इन्वेस्टमेंट का लाभ देने के लिए ये भी तत्पर रहेंगे। आप में से जो लोग जॉब में हैं, 2025 में आरंभ के 3 महीने जो हैं नौकरी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। जॉब स्विच करना चाहते हैं, इस बारे में सोच रहे हैं, बाहर जाने का सोच रहे हैं, प्रमोशन का सोच रहे हैं, तो ये भी आपको यहां पर जरूर मिलेगा। और जो भी तय करना है, बस एक बात का ध्यान रखना है कि मार्च अंत होने से पहले पहले जल्द से जल्द आगे बढ़ जाएं, फैसला ले लें और बेहतर काम करें, क्योंकि भाग्य और समय आपका इंतजार नहीं करते बैठे रहेंगे। 2025 में बहुत कुछ सीखने के मौके आपके पास में आ रहे हैं। जितना सीखेंगे उतना ही अपनी इनकम को बढ़ाएंगे भी। और 2025 के फर्स्ट हाफ में ट्रैवलिंग बहुत होने वाली है। संपर्क सूत्र बहुत अच्छे बनने वाले हैं। मैनेजमेंट के नजदीक आप आने वाले हैं। और 2025 के सेकेंड हाफ में सक्सेस कहें, प्रॉफिट कहें, ये आपके लिए बढ़ने वाले हैं। इनकम के सोर्सेज बढ़ने वाले हैं और कुछ ना कुछ सेविंग्स जिसे कहते हैं वो यहां पर आप कर पाने में सक्षम और सफल सिद्ध होंगे। आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, आपको 2025 वर्ष के आरंभ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलने वाली है। कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई रहने वाला है। कुछ नया सीखने का अद्भुत जज्बा जो है यह आप में डेवलप होता हुआ नजर आएगा। विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों में काम करना चाहते हैं, इसके लिए अवसर आपको यहां पर मिल जाएंगे। 1 जनवरी से लेकर 28 मार्च तक का जो समय है, आप में से वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में हैं, लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं, मेटल, मेडिसिन, फार्मा, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, आप सभी को शानदार अवसर मिलने वाले हैं। कुछ नए आयाम स्थापित करने के मौके यहां पे मिलने वाले हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड बना देना काम का, जिसको इंडस्ट्री फॉलो करे, वही काम इस समय में आपके हाथों से होते हुए नजर आएंगे। और 29 मार्च को शनि के मीन राशि में जाते ही ढैया आरंभ हो जाएगा और धीरे धीरे समझ आएगा कि संघर्ष जो है ये किस चिड़िया का नाम होता है। हर दिन कोई नया चैलेंज है और उसके साथ में एक नई सीख है। ये आपको यहां पर समझना होगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को
एक्सेप्ट करके उससे बेहतर करने का हम यहां पर पूरी तरीके से प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 2025 के फर्स्ट हाफ में आप में से जो भी लोग कागज का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, या ये कहा जाए टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सेल्स और मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं या इंश्योरेंस सेगमेंट में आप काम करते हैं, तो आपको भी यहां पे शानदार सफलता जरूर मिलने वाली है। और 2025 के सेकेंड हाफ में जो भी लोग फाइनेंस सेक्टर से जुड़े होंगे, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े होंगे, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करेंगे, गिरवी का काम करते हैं, ब्याज भट्टी का काम करते हैं, यहां पे एजुकेशन सेक्टर में अगर आप हैं तो भी आपको यहां पे सफलता मिलेगी। और जो दौड़ में पीछे छूट रहे थे वो बकअप भी करेंगे, यानी कि वापस दूसरों के लगभग बराबर आ जाएंगे और यहां पे जीतेंगे भी। तो 2025 में चाहे जॉब हो, कैरियर हो, व्यवसाय हो, इसमें लक फैक्टर आपको 50% प्रॉफिटेबल रहेगा, या ये कहा जाए पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं 2025 में कैसा रहेगा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। आरंभ के 87 दिन हैं, यानी कि 1 जनवरी से लेकर के 28 मार्च 2025 तक। एनर्जी, गेन, प्रॉफिट, तीनों ही चीजें जबरदस्त रहने वाली हैं। बहुत शानदार आर्थिक उन्नति के योग बनने वाले हैं। खास तौर पे टेक्निकल लोग ज्यादा कमाने वाले हैं, चाहे आप जॉब में हैं या खुद का बिजनेस करते हैं, पर टेक्निकल फील्ड से अगर आप हैं तो आप मान के चलिए कि चांदी ही चांदी है। इस समय काल में जो पैसा बकाया है, ड्यू पेमेंट है, उसको पीछे पकड़ करके यहां पे पूरी तरीके से कोशिश करनी है कि वो वापस ले लिया जाए। आपने मेरे लाख कहने के बाद में भी अगर किसी को उधार दे दिया है और आपने सोचा था शॉर्ट टर्म का है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप शॉर्ट टर्म समझ के दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म बनाने का इरादा सामने वाले का हो सकता है। वो धीरे धीरे करते हुए डीले करेगा पेमेंट को और आपके पेमेंट को बहुत आगे खींच लेगा, और जिसके कारण शॉर्ट टर्म लोन लॉन्ग टर्म में बदल जाएगा। अब यहां पे वही हमें करना है कि जो पेमेंट दिया गया है बाय हुक और बाय क्रुक ले लेना है। अगर नहीं लिया तो फिर परेशानी है कि जैसे ही 29 मार्च क्रॉस करते हैं उसके बाद में इसी पैसे को लेने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। जो भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, बड़े बड़े फैसले लेना चाहते हैं, वो शुरुआती समय में ले लेना बेहतर रहेगा। लिक्विड कैपिटल जो है उसको इन्वेस्ट कर लेने की तरफ आपको यहां पे ज्यादा ध्यान रखना होगा। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, डिफेंस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आईटी फील्ड है तो इन सभी के शेयर्स जो हैं यहां पे इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए काफी ज्यादा सुखद और बेनिफिशियल जरूर रहेगा। इसके पश्चात सेकंड सिनेरियो आता है 29 मार्च के बाद 2025 में इनकम, प्रॉफिट और गेन में कुछ कमी जो है वो सताना शुरू कर सकती है। व्यर्थ के काम, सौदे यहां पे पैसा फंसाने वाले सिद्ध हो सकते हैं। खर्चे ज्यादा होने लगेंगे, मानसिक तनाव हावी होना शुरू होगा, सही निर्णय जो है वो यहां पे ले नहीं पाएंगे। आप 100 बार अच्छे से कैलकुलेशन कर लीजिए और सोचिए कि बस यही काम है जिसमें प्रॉफिट मिलना है, और उसी काम में नुकसान उठाने वाला यहां पे ये सौदा सिद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए ध्यान रखना जरूरी है। स्टाफ की कमी है या लीगल प्रॉब्लम्स है, वो भी इस समय में आपके साथ चिपक सकती है। हर काम में बाधा आने से मन यहां पे विचलित ज्यादा रहेगा। ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखना होगा, यहां पर टाइम मैनेजमेंट जो है वो सीखना होगा। 24 घंटे ही हर किसी को मिलते हैं। जो अरबपति है उसको भी वही मिले हैं और जो लखपति है उसको भी वही मिले हैं, और यहां पर सही टाइम मैनेजमेंट करके अपने आप को लखपति से करोड़पति तक की सेगमेंट में आप पहुंचा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। इसके पश्चात थर्ड सिनेरियो है 14 मई गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करके लाभ प्राप्त करवाने में आपको सक्षम बना देंगे। पराक्रम भाव पर दृष्टि होने से आर्थिक स्थिति में तेजी से वृद्धि होने लगेगी और आपको व्यवस्थित करना यहां पर ज्यादा इजी सिद्ध होगा। 18 मई को राहु के कुंभ राशि में प्रवेश कर जाने से यहां पे फ्रेंड सर्कल जो आपका है, दोस्तों की जो संगति है, उनका सहयोग प्राप्त होना शुरू करेगा और परिस्थितियों को अपने अनुकूल आप यहां पे कर पाएंगे। 18 अक्टूबर गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में आ जाएंगे
और कैरियर को सकारात्मक रूप से यहां पे इंपैक्ट करना शुरू करेंगे, प्रभाव डालना शुरू करेंगे और जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट्स यहां पे आप करके संतुष्ट भी होंगे। अगर आप जॉब में हैं तो मार्च तक अच्छा पराक्रम कर आप यहां पे आगे बढ़ेंगे। सैलरी हाइक है वो भी यहां पे मिल सकती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाए जो सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है खुद के लेवल को भी यहां पे बढ़ाने की आप कहीं ना कहीं कोशिश करना शुरू कर रहे हैं और उससे परहेज करना है। स्टेबिलिटी पे ध्यान दीजिए। जो है अगर कल के दिन इनकम नहीं आए तो क्या होगा? खर्चे तो वैसे के वैसे करने हैं, दुनिया को तो दिखाना है कि मेरा लेवल क्या है। तो ऐसे में खुद कर्ज के दबे यहां दब जाएंगे। ऐसे में एक ही चीज करनी है, जो काम कर रहे हैं, जो लेवल है वही लेवल स्टेबल करते हुए चलना है। इनकम बढ़ रही है, सेविंग बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाइए कि कल कुछ भी हो तो इस इन्वेस्टमेंट से वापस हम अपनी जो सिनेरियो है, अपना जो यहां पे लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करते हुए आगे बढ़ पाएं। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। इस प्रैक्टिकल नॉलेज को सही से उपयोग अगर किया जाए तो जीवन में परेशानी तो नहीं आएगी। आप में से जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं, अप्रैल से संघर्ष देखना पड़ सकता है। हां, पर इनकम के सोर्सेज जो हैं वो भी यहां पे बढ़ते हुए कुछ राहत समय समय पर आपको देते चले जाएंगे। ये कहा जाए हाथ अटका और कोई इनकम आ गई और वापस फ्री हो गए, और उसी के साथ में जैसे फ्री होकर के ये आपने चुकाया, उसी के साथ में नेक्स्ट चैलेंज आपके लिए तैयार है। तो इसका ध्यान रखना होगा। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं या व्यापारी हैं तो कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेलीकॉम सेक्टर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडर्स, सेल्स और मार्केटिंग के अगर आप हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से अगर आप ताल्लुकात रखते हैं तो इस समय में फाइनली अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, गिरवी का काम, ब्याज भट्टे का काम, एजुकेशन सेक्टर, ये सभी जो फील्ड्स हैं और अगर आप इससे जुड़े हुए हैं तो यहां पे लाभ प्राप्त अवश्य होगा। 2025 के इन्वेस्टमेंट्स में टेलीकॉम सेक्टर हो गया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हो गए, इंश्योरेंस हो गए, बैंकिंग सेक्टर हो गए, यहां पे इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। अगर हम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को यहां पे सही तरीके से परसेंटेज देने की बात करें कि लक हमारा फैक्टर कितना सपोर्ट करने वाला है, क्या पॉजिटिविटी इस वर्ष हमें देखने को मिलेगी, तो 60% लक यहां पे फेवर कर रहा है। 40% का रिस्क है, 60-40 का रेशियो है। जीत में रहोगे, पर थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो इस 60 को 75 तक लेके आने में आप सफल हो सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कैसा रहेगा 2025 में पारिवारिक सुख, परिवार के साथ में संबंध, सामंजस्य। अभी तक हमने चर्चा की है कहां इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, क्या टाइम पीरियड आपके लिए रिस्की है, क्या चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, जॉब, करियर और व्यवसाय में कब आपको यहां ग्रोथ देखने को मिलेगी, किस फील्ड को ग्रोथ देखने को मिलेगी। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज की जब हम चर्चा करते हैं तो वहां पे कुछ चीजें सबसे ज्यादा पैसों से भी ऊपर आती हैं। परिवार का सुख, दांपत्य जीवन का सुख, अपना स्वास्थ्य, और इन्हीं सब पे अब हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पारिवारिक सुख के साथ में। तो शुरुआती समय जो है 2025 का, पारिवारिक स्थिति में स्वार्थ के साथ में सौहार्द देखने को मिलेगा। 29 मार्च के बाद में स्वार्थ के साथ विवाद, तनाव, अपमान ये जुड़ना शुरू करेंगे, और पेरेंट्स के साथ में, छोटे भाई बहनों के साथ में, संतान के साथ में विवाद बढ़ते हुए नजर आएंगे। यह कहा जाए घर गृह स्थिति के कामों में आपको साइडलाइन कर दिया जा सकता है। अर्निंग मेंबर हो, पैसे आपसे ले लिए पर आपको दरकिनार कर दिया कि जो भी काम है हम अपने आप देख लेंगे, तुम्हें यहां पे इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके भी विवाद बढ़ सकता है, और कुछ रिश्तेदार जो हैं वो यहां पे पूरी तरीके से कोशिश करने वाले हैं कि घर की शांति को भंग कैसे किया जाए, जहर कैसे घोला जाए। और कोई भी जॉइंट इन्वेस्टमेंट खास तौर पे करने वाले हैं, परिवार के कहने पे भाई को आपने यहां पे अपने साथ में जोड़ लिया है, किसी चाचा के, ताऊजी के बेटे को अपने साथ में जोड़ लिया है, और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हो, तो यहां पे बच करके चलना है। पैसा लगा दिया, मेहनत कर ली, फायदा कोई और लेकर के उड़ सकता है। पारिवारिक बंटवारे की स्थिति को भी यहां पे अगर आपके सामने आती है तो टालने का प्रयास करना है। कोशिश करनी है बटर लगा करके करें, जैसे भी करें, पर यह बंटवारे की स्थिति को अभी के लिए एक्टिवेट ना होने दें।
चर्चाएं हो रही हैं तो हाथ जोड़ दीजिए कि अभी के लिए काम नहीं करते हैं, कुछ समय इंतजार करते हैं, इसके बाद में इसकी चर्चा करेंगे, वर्ष के अंत में जाकर के चर्चा करेंगे, ज्यादा बेहतर है। शनि का ढैया जो है ये पारिवारिक रिश्तों की परीक्षा लेता है। सबसे पहली कड़ी जो होती है उसी को यहां पे कमजोर करने का काम करता है। तो इसको अगर हमने संभाल लिया तो अपने आप धीरे धीरे बाकी चीजों को भी मैनेज कर लेंगे। आखिरकार 18 अक्टूबर को या 18 अक्टूबर के बाद में से परिवार में समृद्धि में माहौल देखने को मिलेगा। वापस साथ में रहने के लिए, संस्कार निभाने के लिए, परंपराओं को निभाने के लिए बातें शुरू हो जाएंगी और अंत में प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट अवश्य संभव होगा। कोई बड़ा शुभ खर्चा जो है वो आपके सामने आ जाएगा और जो प्रॉब्लम्स चल रही थी कि दरकिनार कर दिया था, किसी ने पैसे ऐंठ लिए थे या घर के अंदर प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही थी, वो सभी चीजें बंद हो जाएंगी। अपने जीवन में कुछ खट्टे तो कुछ मीठे, दोनों ही यहां पे अनुभव लगातार मिलते रहेंगे। पर संतान की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि परिवार का एक हिस्सा हमारी स्वयं की संतान भी होती है। संतान पर 21 जनवरी तक और उसके बाद में 2 अप्रैल से लेकर 6 जून तक एक डायरी और पेपर पेन अगर आपने लिया हुआ है तो उस पर नोट करते चलिएगा, जो भी मैं आपको डेट्स बता रहा हूं। 21 जनवरी तक, सबसे पहले 1 जनवरी से 21 जनवरी, इसके पश्चात 2 अप्रैल से लेकर 6 जून। यहां पर ये जो समय सीमा है, बच्चे पे खर्चे ज्यादा होंगे, या ये कहा जाए वो नुकसान करेंगे और उसका हर्जाना आप भरेंगे, भरपाई करते हुए नजर आएंगे। संतान के प्रति चिंता भी यहां पे बढ़ सकती है। और मेरी यहां पे एक छोटी सी सलाह है, कड़वे झगड़ों से बचिएगा और अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ में रखिएगा। कोई कुछ कह देता है, दिल से लगा करके उदास हो जाते हैं, नहीं करना है इस समय में। ये ऐसा एक चक्रव्यूह है जहां पे फंस गए तो बाहर निकल नहीं पाएंगे। पारिवारिक सुख की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहां पे 50% लक फेवर करने वाला है और इसी के साथ में पारिवारिक सुख पे चर्चा हमारी संपन्न होती है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 2025 में कैसा रहेगा कंपटीशन एग्जाम का सिनेरियो, स्टूडेंट्स के लिए लाइफ और यहां पे सक्सेस फैक्टर। तो 29 मार्च के पहले पहले जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें सफलता की संभावनाएं ज्यादा है। विशेष करके टेक्निकल फील्ड से अगर आप जुड़े हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर कोडिंग करते हैं, या कोई भी ऐसी टेक्निकल जहां पे कंप्यूटर की बात हो, इंजीनियरिंग की बात हो, आर्किटेक्चर की बात हो, मेडिकल स्ट्रीम भी यहां पे अच्छी करने वाली है। ये कहा जाए कि अच्छे से आगे बढ़ने वाले हैं जो इनके विद्यार्थी हैं। 18 मई तक जो भी विदेश में पढ़ना चाहते हैं, फॉरेन एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हो, फॉरेन में रिसर्च करना चाहते हो, तो इसके लिए वीज़ा लेना आपको यहाँ पे प्रयास ज़रूर शुरू करना चाहिए। और इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये 18 मई तक की बात कर रहा हूं, इसके पश्चात नहीं। 2025 में 6 जून तक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ व्यवधान दिखाई दे सकते हैं। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। 100 की जगह 110% आप मेहनत करेंगे तब जाकर के वही रिजल्ट मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। ज़्यादा समय भी देना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस भी करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग सेक्टर से, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से, मेडिकल और टेक्निकल सेक्टर से जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अपने कैरियर पे। 14 मई के बाद में और यहाँ से 6 जून के बाद में स्थितियाँ कुछ सुधरना शुरू करेंगी। एग्जाम्स में सफलता मिलनी शुरू करेगी। कॉन्फिडेंस जो डगमगा चुका था, या ये कहा जाए कि लो ऑन कॉन्फिडेंस हो गए थे, तो वो फिर से अब आप गेन करना शुरू करेंगे। और 6 जून को मंगल के मिथुन राशि में प्रवेश करने से मानसिक शांति भी मिलनी शुरू करेगी। लेकिन एक बात जो है उसको दिमाग में बिठा लीजिएगा, सारे स्टूडेंट्स जो इसको देख रहे हैं, संघर्ष के साथ में ही सफलता इस वर्ष आपको मिलेगी। सोचते हैं कि चलो दोस्त ने मदद कर दी है, या फिर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, टीचर ने ब्लूप्रिंट शेयर कर दिया है तो मेरा काम निकल जाएगा। गलत फहमी में रहोगे। उल्टा जो हासिल कर सकते थे वो भी अपने हाथों से गवा बैठोगे। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। स्ट्रगल इस समय में मूल मंत्र है। मैं अक्सर एक चीज कहता हूं, जीवन में इतना संघर्ष तो कर ही लेना चाहिए इंसान को कि बच्चों को, परिवार वालों को कभी कोई नसीहत देनी पड़े तो दूसरों का एग्जाम्पल ना लें। तो यहां पे आपके लिए भी यही कहूंगा, थोड़ा संघर्ष करना जरूरी है, ताकि जीवन में आगे जाकर के जब कहानी अपनी सुनाएं तो लोग उसको सुन करके मोटिवेट हों। अब इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं तो आईटी सेक्टर है,
लॉ है, रिसर्च है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस फील्ड है, रिफाइनरी से संबंधित जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से सपोर्ट मिलना आपको शुरू कर जाएगा। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मौके, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। ऐसे में 50% लक आपको फेवर करने वाला है और 50% जो रिस्क है उसको मिटिगेट करते हुए, मैनेज करते हुए हम अपने इस वर्ष को बिताने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में उपलब्धियां हासिल करने का प्रयास करेंगे। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कैसा रहेगा 2025 में स्वास्थ्य। तो आरंभ से 14 मई तक स्थितियां प्रतिकूल दिखाई देती हैं। स्वास्थ्य परेशान करेगा, दुखी रह सकते हैं। लीवर संबंधित कोई रोग अचानक से उभर सकता है, डायबिटीज हो सकता है और 29 मार्च से जॉइंट्स का पेन, साइटिका का दर्द, आर्थराइटिस जैसी बीमारियां ये परेशान कर सकती हैं। 6 जून के बाद में कुछ राहत देखने को मिलेगी, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद में स्थितियां और ज्यादा गंभीर हो सकती हैं और ज्यादा यहां पे परेशानियां बढ़ सकती हैं। एक बात का ध्यान दीजिएगा, हर कुंडली में दशा अनुसार परिस्थितियां कुछ अलग हो सकती हैं, लेकिन ये एपिसोड राशि के अनुसार है। यानी कि 14 मई से हम यहां पे जब राशि अनुसार चर्चा करते हैं तो टाइमलाइंस की हम यहां पे चर्चाएं करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। और राशि को यहां पे कुंडली देखते हुए 14 मई से गुरु के मिथुन राशि में प्रवेश कर जाने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावनाएं प्रबल है। गुरु के उपाय अगर आप कर सकते हैं तो आपको ज्यादा राहत देखने को मिलेगी। वैसे दशा के अनुसार अगर हम उपाय देखें तो आपकी जब कुंडली हमारे सामने होगी तभी चर्चाएं ज्यादा बेहतर तरीके से एक्यूरेसी के साथ में की जा सकती हैं। स्वास्थ्य की अगर बात कही जाए तो इस वर्ष में 60% आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है, समर्थन मिलने वाला है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसा रहेगा 2025 में मैरिड लाइफ, जीवन साथी के साथ में आपका बॉन्ड। आरंभ में दाम्पत्य सुख सामान्य स्नेहमय रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप 29 मार्च को करीब आने लगेंगे, शनि मीन राशि में प्रवेश करने जाएंगे। शनि का ढैया आरंभ होने वाला है, तो यहां पर आपसी तनाव बढ़ेगा। चाहे ये तनाव आप दोनों के बीच में हो या तो फिर पारिवारिक रिश्तों के कारण तनाव आप दोनों के बीच में उभरना शुरू करे, पर दाम्पत्य सुख पर इसका असर अवश्य देखने को मिलेगा। व्यर्थ में आप एक दूसरे की गलतियां निकालने का काम करेंगे और 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक ऐसे समय में फिर से बॉन्डिंग कुछ नॉर्मल होनी शुरू कर सकती है। यह कहा जाए दूसरों का जो इंपैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ रहा था उसको अब आप साइड करना शुरू कर देंगे, दरकिनार शुरू कर देंगे। फिर से रिश्ता बेहतर होने लगेगा। यहाँ पे रोमांस है, रोमांच है, ये अनुभूतियां मिलना शुरू करेंगी और संतान प्राप्ति की संभावनाएं भी इस टाइम पीरियड में बन सकती हैं। जो यहाँ पे अनमैरिड हैं उनका विवाह यहाँ पे संभव हो सकता है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आएगी। आप ही के घर में, आपके समाज में, आपकी और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में जो नजदीकियां हैं ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। वर्ष के अंतिम 2 महीनों में उनकी वजह से आप दोनों के बीच में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, बार बार टकरार हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर के तनाव उभर सकता है और दूसरों के प्रति गलतफहमियों के कारण रिश्ते बिगड़ सकते हैं। ये कहा जाए कि नहीं आज बहू रानी ने मुझे ये कहा, आप जाकर के पता करें, वो बोले ऐसा कुछ नहीं है, झूठ कहती हो, ये करती हो, अनेकों सिनेरियोज हैं। पर अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट आपकी मैरिड लाइफ पे पड़ सकता है। इसके लिए समझदारी के साथ में आपको काम करना होगा। ये इस बात का ध्यान दीजिए कि आप और आपका लाइफ पार्टनर एक टीम है। अलग अलग खड़े होकर के झगड़ा करने का प्रयास करेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे, उल्टा जो स्टेटस है उससे नीचे गिर पड़ेंगे। यहां पे आपसी समझदारी बनाए रखिएगा। दूसरों को दिखावे के लिए झगड़ा कर लीजिए। बहुत प्रैक्टिकल सी टर्म है ये कि अगर दूसरों को सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में परेशानियां क्रिएट करनी है तो दूसरों के सामने खास तौर पे जाकर के झगड़ा कर लो। कमरा बंद करके जोर जोर से चिल्ला करके झगड़ा करो, सामने वाले को लगे झगड़ा हो रहा है और अंदर एक दूसरे के साथ में प्यार बना रहे। इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। पर अगर और गहराई से हमें समझना है कि इस समय में हमें क्या उपाय करने चाहिए, अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, संतान प्राप्ति के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए हैं, तो वो कुंडली के माध्यम से ही संभव होगा और इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
दाम्पत्य जीवन की अगर हम यहां पे चर्चाएं करें तो इस समय में खास तौर पे 2025 में 50% भाग्य का साथ समर्थन आपको मिलने वाला है। अब हम बात करने जा रहे हैं 2025 में कैसा रहेगा प्रेमी जोड़ों का रिश्ता, रिलेशनशिप। तो 21 जनवरी तक तो आप एक दूसरे में कमी निकालने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाले। शनि की तीसरी दृष्टि प्रेम प्रसंगों वाले पंचम भाव पर है और यह नीच की दृष्टि है। इस कारण से कुछ ना कुछ छोटे मोटे विवाद के साथ में दोस्ती जो है वो निभाते चले जाएंगे। 29 मार्च से शनि के राशि बदलने से आपके रिश्ते में कुछ राहत देखने को मिलेगी, कुछ नजदीकियां बढ़नी शुरू करेंगी। आप अपने आप में परिवार के कारण या फिर नौकरी व्यवसाय के कारण ज्यादा परेशान होते हुए नजर आएंगे, स्ट्रेस ज्यादा लेंगे, लेकिन रिलेशनशिप में आपको यहां सपोर्ट मिलेगा। बाहरी दुनिया जो है वो परेशान करने पे तुली है और यहां पर आते ही, अपने लवर के पास में आते ही सपोर्टिंग फैक्टर है कि नहीं, मुझे तुम में विश्वास है, जो करना है, तुम जो सोचते हो वो सही है। और ये सपोर्ट जो है ये आपकी नाव को पार लगाने का काम करेगा। 14 मई से गुरु राशि परिवर्तन से स्थिति और बेहतर बनाना शुरू करेंगे। अपने विचारों में आप स्थिरता देखेंगे, कुछ मैच्योरिटी यहां पे आप में दिखाई देगी। और खासतौर पे शनि का ढैया जो है वो तो मैच्योरिटी लाने के लिए ही फेमस है। तो आप में मैच्योरिटी जो है वो ना ही सिर्फ पर्सनालिटी में देखने को मिलेगी, आपके रिश्ते में भी देखने को मिलेगी। और 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में यकायक कोई तीसरा आकर के आपके रिश्ते को बिगाड़ने का पूरी तरीके से प्रयास करने वाला है। समय रहते संभल जाइए, इस टाइमलाइन को नोट कर लीजिए। कोई आपका अपना ही है, कोई दोस्त ही है, कोई फ्रेंड सर्कल में ही है जो इस समय में आप दोनों को साथ जो आप निभा रहे हैं उसको तोड़ना चाहता है। ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी अपने से दूर करना आपके लिए बेहतर रहेगा। 2025 में 50% भाग्य आपका साथ समर्थन निभाने वाला है और इसी के साथ में 2025 पर चर्चाएं संपन्न होती हैं धनु राशि के लिए। आशा करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमेशा एक चीज मैं आपको जरूर कहता हूं, एक सही परामर्श जो है यह आपके जीवन को बदल सकता है। राशिफल देखना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, टाइमलाइन समझ सकते हैं। पर अगर हम कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, अपने जीवन में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पर कुंडली विश्लेषण बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि कुंडली में आपकी जन्म कुंडली जो है वो वहां पर दशाओं के साथ में, गोचर कुंडली के साथ में, अष्टक वर्ग के साथ में पूरी हकीकत बयान करती है कि आपका जीवन किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। आपकी कुंडली ये बताती है कि आप सच में जो प्रयास कर रहे हैं वहां पे सफलता प्राप्त कर पाएंगे या वहां पे संघर्ष करना पड़ेगा। कोई बड़ा नुकसान तो सामने नहीं इंतजार कर रहा है। राशि अनुसार राशि कुंडली जो है लगभग 13 करोड़ लोगों के लिए एक जैसी सिद्ध होती है, पर जन्म कुंडली ये सिर्फ आपकी कहानी बयान करती है, सिर्फ आपके लिए बताती है कि 2025 में आप अपने लिए रोड मैप कैसे डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं, कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, अपने जीवन में बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं, तो एक बार इन नंबर्स पे संपर्क करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट जरूर बुक कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।